हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ प्रश्नावली 7.1 का तीसरा सवाल करेंगे। प्लीज सवाल पढ़ दें। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। हाँ, CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, यानी हमें सिद्ध करना है OB बराबर OA। OB उत्पत्ति देखें, OA बराबर OB सिद्ध करना है तो ये समद्विभाजित हो जाएगा। CD देखें उत्पत्ति, त्रिभुज OBC और त्रिभुज OAD में, देखिए OBC इस त्रिभुज में, OAD इस त्रिभुज में, BC कोण OBC बराबर कोण OAD 90 डिग्री दिया है उन्होंने। देखें ये कोण OBC और OAD ये कोण 90 डिग्री ये उन्होंने दिया है। और देखें ये कोण बराबर इस कोण के, कोण BOC बराबर कोण AOD। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण आपने पढ़ा, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो हो जाएगा कोण BOC एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD शीर्षाभिमुख कोण। कोण और AD बराबर BC दिया है उन्होंने, ये भी दिया है। इसलिए त्रिभुज OBC सर्वांग सम त्रिभुज OAD एंगल साइड आपने पढ़ा था। त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। एक तो आपने पर में पढ़ी थी अंतर्गत भुजा, एक थी कोई भी भुजा, दो कोण बराबर हो, त्रिभुज की एक भुजा दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो, कोई भी तीनों में से एक, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसको एंगल साइड सर्वांग समता कहा जाता है, कांग्रुएंट। तो OA बराबर OB, अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। OA, ये OA बराबर OB, यही हमें सिद्ध करना था। हाँ प्लीज चौथा सवाल पढ़ें। L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। हाँ, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA। हाँ, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA के। देखिए उत्पत्ति, देखें आप L समांतर M, रेखा L और M समांतर हैं और AC उनके लिए तिर्यक रेखा है। L और M के लिए तिर्यक रेखा है। इसलिए ये कोण CAD बराबर कोण ACB, CAD ये कोण बराबर इस कोण के, क्यों? एकांतर कोण आप जानते हैं, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो आप देखेंगे कोण CAD बराबर कोण ACB एकांतर कोण। आप देखें त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में
ए में देखें आप AD बराबर BC, क्यों? जब दो समांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहेगी। AD बराबर CBC, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। कहीं से भी नापें आप, चाहे आप यहाँ नाप लें, चाहे यहाँ नाप लें, चाहे यहाँ कहीं भी, जब दोनों समांतर है तो उनके बीच की दूरी कहीं भी होगी बराबर होगी। AD बराबर BC और एंगल CAD, एंगल CAD बराबर एंगल ACB, ये सिद्ध किया आपने। और AC बराबर AC उभयनिष्ठ है, भुजा AC देखें, इस त्रिभुज की भी भुजा, इस त्रिभुज की भी भुजा है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA साइड एंगल साइड, देखें साइड एंगल साइड बराबर है साइड एंगल साइड के, और यही आपको सिद्ध करना था। हाँ प्लीज 5वां सवाल पढ़ें। रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। दर्शाइए कि पहला, त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB। दूसरा, BP बराबर BQ है, अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। हाँ देखें आप दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ABQ और ABP में ABP में आप देखें ये कोण बराबर इस कोण के, क्यों? अर्धक है तो दोनों कोण बराबर होंगे। तो आप कह लें कोण AQ बराबर कोण BAP दिया है भाई। जब वो रेखा कोण A की अर्धक है L तो दोनों कोण बराबर होंगे, वही दोनों कोण हम ले रहे हैं। और कोण Q बराबर कोण P बराबर 90 डिग्री, ये भी दिया है उन्होंने। जब लंब हैं 90 डिग्री के दोनों हैं तो ये बराबर है। और देखें AB दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है, AB बराबर AB। उभयनिष्ठ, इसलिए त्रिभुज ABQ सर्वांगसम त्रिभुज ABP, या इधर से ले लें APB बराबर AQB, ऐसे ले लें। ऐसे त्रिभुज APB जो उन्होंने दिया है, नाम किधर से भी लें दोनों आना तो वही है, बराबर सर्वांगसम त्रिभुज AQB, एंगल साइड, दो कोण और एक भुजा। देखिए एंगल साइड ये हुआ। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो BP बराबर BQ, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए इसलिए BP बराबर BQ, और यही हमें दोनों चीजें सिद्ध करनी थी। तो जहां त्रिभुज सर्वांगसम हुए उनकी संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर होते हैं, आप जानते हैं। बस स्टूडेंट ये 3 सवाल। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।